हेलो बच्चों, देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बता दें आप लोगों को कि जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 2 वर्गमूल का चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को गुणनखंड विधि से, भाग विधि से वर्गमूल निकालना पढ़ा दिया गया है, बता भी दिया गया। आप लोगों ने समझा भी होगा, सीखा भी होगा उसे। देखिए आज हम बात करेंगे, कह रहा है निम्नलिखित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर देखिए कोई भी कंडीशन नहीं लिखी गई है कि गुणनखंड विधि से निकालना है या भाग विधि से निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के तरीके पहले आप लोग समझ लीजिए। इसके दो तरीके होते हैं। एक तो देखिए यहाँ पर पहली बात तो यह है कि पॉइंट लगा हुआ है, इस पर आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसको लगाने के तरीके दो कौन से हैं पहले वो आप समझिएगा। पहला तरीका यह है कि दी गई संख्या में 8, 2, 4, 1, सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, बटे की लाइन बोली जाती है, दशमलव हटा देंगे और उसके नीचे लिखेंगे 1। इसके आगे 1, 2, 3, 4 अंक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 जीरो लगा देंगे। तो ये हमारे पास जो संख्या होगी वो आ जाएगी 84, 82 और 41 बटे 10,000, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि पहले इसका वर्गमूल निकाल लेना है और फिर इसका निकालेंगे। देखिए 84, 82, 41, सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना होता है, दो दो के जोड़े बनाने होते हैं। जोड़ा बनाने के बाद देखिए क्या करना है, 9 नाम 81, समझते रहिएगा। देखिए सबसे जरूरी बात यही होती है, यहाँ पर पहाड़ा किस हिसाब से पढ़ना है आपको। पहाड़ा पढ़ने के लिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जितनी जो गिनती हम लेते हैं पहाड़ा पढ़ने के लिए, हमें गुणा भी उतने से ही करनी होती है। तो 9 नाम 81, 4 में से 1 निकाल देंगे, बचेगा 3, यहाँ से उतारेंगे 82। और देखिए जितनी बार पहाड़ा जाता है उतने यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 9, 9, 18 हो गए। 18 का पहाड़ा 38 में ले जाएंगे, 2 बार जाएगा, देखिए 2 बार ले गए। और अब 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, 2 एक कम 2 और 1 3, 364 हो गया। अब 12 में से 4 गया 8, 7 में से 6 गया 1, अब ऊपर से उतारेंगे कितना, 41। अब देखिए 2 बार पहाड़ा लेगा इसलिए 2 जोड़ेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 184। यहाँ पर देखिए 1 बार जाएगा, 184 एक कम 184 1 आ गया, ठीक है। ये पूरा पूरा कट गया यहाँ से। अब देखिए तो हमारा जो ऊपर का आंसर है, ऊपर वाली संख्या क्या, वो 921 हो गया। और नीचे देखिए 2 जोड़े बन रहे हैं, तो जितने जोड़े बनते हैं उतने ही जीरो लगाए जाते हैं। तो 2 जोड़े बन गए तो 2 जीरो हमने लगा दिए। अब देखिए 2 जीरो हैं ऊपर, नीचे हमारी संख्या में 2 जीरो हैं, तो ऊपर की संख्या में हमें क्या करना होगा, 2 अंक पे दशमलव लगाना होगा, 9.21, ठीक है। एक तो ये हमारा तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या है कि आपको क्या करना है, ये हर को नहीं लिखना है, सिर्फ ऐसे ही रखना है, और यहाँ पर जो दशमलव आएगा उसको यहाँ पे यूज कर देना है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो दूसरा तरीका हम इस सवाल के बजाय अगले सवाल में आप लोगों को बताएंगे कि दूसरे तरीका को कैसे आप लगाते हैं, ठीक है। तो ये है आप लोगों का तरीका भाग इससे वर्गमूल निकालने का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप लोगों को मान निकालना है। लिखा है 150.0625, 150.0625 और 5, इसका उत्तर निकालना है। हमने बताया दूसरा तरीका हम बताने वाले थे, वो अब हम दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे उस दूसरे तरीके के बारे में। तो सबसे पहले क्या करना है, 150.0625 जोड़े बना लेंगे, एक का जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक एक कम, एक कट गया, यहां से हमने लिया 50, देखिए एक में एक जोड़ देंगे हो जाएगा 2। अब यहां से क्या होगा, 22 दूना 44, यहाँ पे घटा दीजिए, देखिए 50 ऊपर है 44 नीचे है, तो कितना बचेगा हमारे पास 6। अब 22 में 2 जोड़ देंगे, तो ये 22 और 2 कितना हो जाएगा 24। अब यहां से उतार लेंगे हम 06, तो ये 24, देखिए 24 दूना 48, पहाड़ा कितनी बार चला जाएगा, 2 बार आप लोगों का चला जाएगा। अब लेकिन इसके पहले ध्यान दीजिएगा, 06 यहाँ पर हमारे पास आया तो 06 हमने नोट किया, लेकिन यहाँ पर देखिए पॉइंट जो लगा हुआ था इसको क्या करेंगे, ऊपर लगा लेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पे घटा दीजिए, 6 में से 4 गए 2, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे बच्चे 5 में से 4 गया 1, ऊपर से हमने नोट कर लिया 25। यहाँ पर 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 244। अब देखिए इकाई पे 5 आ गया तो सिंपल सी बात है, भाग विधि से वर्गमूल निकालते समय अगर कहीं पर इकाई पे 5 आ जाता है तो हम 5 से ही गुणा कर देते हैं। 5 25, 5 चक्कू 20 और 2 22, 5 चक्कू 20 2 22, 5 10 2 12, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोगों का जो सही आंसर हो जाएगा 12.25 हो जाएगा, ठीक है। इसको प्लस और माइनस दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए धन वर्गमूल या माइनस में नंबर दिया हुआ है, तब भी उसका वर्ग करने पर उत्तर जो होता है वो पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग भी लगा सकते हैं, और जैसे मैंने पहले तरीका बताया था उस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। देखते हैं एक और सवाल, अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। 4 ये आप लोगों को बता दिया जाए कि हमारा जो चैप्टर 2 चल रहा है वर्गमूल, चैप्टर 2 हमारा चैप्टर का नाम है वर्गमूल।
ठीक है। उसमें आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2E की। 2E में आप देखेंगे जो गवर्नमेंट बुक आप लोगों के स्कूल में चलाई जाती है उसकी बात हम कर रहे हैं। क्वेश्चन है 477 पॉइंट, तीसरा प्रश्न है 477.4225 4225। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 477.4225 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो यहां पर भी वही रूल लेना होगा। अब देखिए क्या करना है, 2 दूनी 4 कट गया, यहां से हमने नोट किया 77, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 का पहाड़ा अगर हम साथ में ले जाएंगे तो एक ही बार जाएगा, तो एक बार ले जाएंगे। ठीक है, तो एक एक कम एक और एक चक्कू 4, 7 में से 1 गया 6 और 7 में से 4 गए 3 बचेंगे। अब देखिए दशमलव का नंबर आ गया तो दशमलव ऊपर लगा देंगे और यहां से उतारेंगे 42। ठीक है, तो ये 41 में देखिए एक बार ले गए तो 41 में एक जोड़ दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 42। अब 42 का पहाड़ा आप लोगों को पढ़ना है और लाना है 3642। यहां पर मान लीजिए 0 भी लगाएंगे तब भी 400 आ जाता है, तो 8 बार चला जाएगा। 8 बार ले जाके देखते हैं, 8 64, 6 बच गए, 8 दूनी 16, 16 6 22, 8 चौक 32 और 2 34, यानी कि 8 बार चला जाता है आपका। तो 12 में से 4 गए 8, 3 बचे यहाँ पे, 3 में से 2 गए 1, 6 में से 4 गए 2, और यहाँ अब हमारे पास बच जाता है 25। लास्ट में हम 25 उतारेंगे और 428 में कितना जोड़ना होगा 8, जो कि जितनी बार पढ़ा जाता है हमें उतने जोड़ना होता है। तो 8 8 कितने हो गए 16, 2 और 1 3 और 4 के 4। अब देखिए पहाड़ा कितनी बार ले जाएंगे, इकाई पे 5 आ गया तो 5 ही बार ले जाना होगा आपको। 55 25, 5 6 30 और 2 32, 5 3 15 3 18, 5 6 20 और 1 21। ये आप लोगों का कट गया पूरा पूरा, और जो आंसर है वो आ गया प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं, हमने बताया था 21.85। जो सही आंसर है वो हो जाएगा 21.85। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। पहले प्रश्न में आप लोगों के 5 प्रश्न हैं। देखिए 225.6004, अगला है 225.6005, 225.6005, इसका भी वर्गमूल निकालना है। तो देखिए उसी रूल से लगाएंगे, 225.6005। पहले क्या करना है, 2 2 के जोड़े बना लेने हैं, और यहां पर देखिए जो बच जाता है हमारे पास 2, तो एक बार ले जाएंगे, 1 1 कम 1, यहां पर बच गया 1, ऊपर से उतारा हमने 25, 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब देखिए पहाड़ा 5 आ गया तो 5 बार ले जाना होगा, 55 25 और 5 दूनी 10 2 12। यहां से तो देखिए आपका पूरा पूरा कट गया, लेकिन काम देखिए अभी दशमलव का बाकी है तो दशमलव लगा लेते हैं और यहां पर उतारेंगे 60। अब 25 में जोड़ना होगा 5, तो ये 25 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखिए क्या 30 का पहाड़ा 60 में जा सकता है? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए ये सिर्फ दहाई का नंबर है। यहाँ पर अगर हम कोई भी अंक लिखेंगे वो सैकड़े का हो जाएगा, इसलिए इसको हम क्या करेंगे 0 में ले जाएंगे। तो 0 में ले जाएंगे तो यहाँ पर 0 0 होगा और यहाँ पे आ जाएगा 60। अब ऊपर से उतारेंगे 0 5 और 300 में जब 0 जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, अब इसको हम कितनी बार ले जाएंगे, देखिए 225.6004 है, यहाँ पर ध्यान देखिएगा, मिस्टेक हो गई, 6004। इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, पहाड़ा ले जाएंगे 2 बार, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 0 6, ये कट जाएगा पूरा पूरा। यहाँ पर जो आपका आ जाएगा प्लस माइनस 15.02। ठीक है, ये था एक्सरसाइज 2E जो आप लोगों की चल रही है, उसका चौथा प्रश्न, पहले प्रश्न का चौथा पार्ट। और एक क्वेश्चन बच जाता है आप लोगों का, देखिए 0 आखिरी क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं, जिसमें आप लोगों को वर्गमूल निकालना था 0.1 2 3 4 और है फिर 82 81। देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी जोड़े बनाने हैं। देखिए जोड़े बना के करना है 0.000082 और 81, जोड़े बना लेंगे 2 2 के जोड़े। और ये देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है हमारे पास, तो क्या करेंगे 0.00 का 1 0 हो जाएगा और फिर 00 का 1 0 हो जाएगा।
फिर पहाड़ा कितनी में ले जाएंगे, 9 बार, 9 नाम 81, एक बच गया हमारे पास, और हम यहाँ पर क्या करेंगे 81 नोट कर लेंगे। 9 9 कितना होता है 18, और 18 का पहाड़ा क्या में कितनी बार जाएगा, एक बार, 18 एकम 18, तो ये पूरा पूरा देखिए कट गया, तो सही आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 0.009 और 1। ठीक है, इस तरीके से जो आप लोगों के वर्गमूल निकालने हैं, तो चाहे तो आप दशमलव हटा करके लाइन खींचेंगे और उसमें बटा में लिख सकते हैं और आसानी से आप लोगों का गुणनखंड हो जाएगा, और चाहे तो पॉइंट को आप डायरेक्टली इसी तरीके से हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये दशमलव के जो भाग से गुणनखंड निकलवाए गए, वर्गमूल निकलवाए गए, वो समझ में आ गए होंगे। तो इस तरीके से आप लोग भी लगाएंगे और उम्मीद करते हैं आप लोगों को इसमें आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए अभी भी क्वेश्चंस बाकी हैं इस एक्सरसाइज में, लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे अपने अगले जो क्लास होगी हमारी उसमें। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए बस।